अब हम एकादशी महात्म्य की तरफ चलें। तो वर्णन किया गया है, देश ग्राम कुलानीशुर्भाग वंचित कृतादिषु कलौ तो केवलम कर्ता फल भुक्तन्य पापयो। इस कलकाल में किए गए सत्कर्म का हाल ही पुण्य मिलता है और हाल ही पाप का परिणाम मिलता है। पहले युगों में टाइम लगता था, यहां तो हाल ही देरी नहीं है। अच्छा करो अच्छा पाओ। वर्णन किया है कि इस कलयुग में पापों को जलाने के लिए एकादशी के व्रत से परम साधन कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसा वर्णन है। विशेष रूप से तो यह 11 एकादशी हम कलयुग के लोगों के लिए ही भगवान ने कृपा करके प्रकट कर दी। मुर नाम का दैत्य किसी भी प्रकार से कब्जे में नहीं आ रहा था। देवता इसके द्वारा बड़े परेशान थे। ये सब महादेव के पास पहुंचे। भगवान महादेव ने कहा कि इस निशाचर को जीतने के लिए भगवान नारायण के पास जाना होगा। तो भगवान महादेव, विधाता ब्रह्मा और संपूर्ण देवता विष्णु लोक भगवान नारायण के पास पहुंचे, प्रार्थना की और कहा, मृत्यु लोक में एक निशाचर तैयार हुआ है, मुर, और उसने बहुत आकांत मचाया है। कैसे भी इसे रक्षा करो। इसने धर्म पुण्यों को समाप्त कर दिया है। धर्म सदकर्म लुप्त हुए जा रहे हैं। प्रभु कैसे भी इसका मारण करो। भगवान श्री बद्रीनाथ की भूमि में आकर के प्रकट हुए। बहुत घमासान इसके साथ युद्ध हुआ। कैसे भी मरने में नहीं आ रहा था ये। भगवान इतने थक गए थे कि भगवान एक गुफा में जाकर के सो गए। दोपहर का समय था। यह प्रभु को ढूंढता ढूंढता उस गुफा में जाकर के पहुंचा। भगवान शयन कर रहे थे, सो रहे थे। जैसे ही इसने प्रभु नारायण के ऊपर प्रहार करने की कोशिश करी, उसी समय भगवान नारायण के हृदय से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वह तेज एक स्त्री के रूप में प्रकट हुआ और उस नारी ने शीघ्र ही उस मुर नाम के दैत्य को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। यह तेज भगवान के देह से प्रकट हुआ। जब राक्षस समाप्त हो गया, भगवान के नेत्र खुले तो उन्होंने दिव्य देवी को वहां देखा। तो भगवान ने कहा, हे देवी, तूने आज इस निशाचर को समाप्त किया है। तेरे दर्शन मात्र से लोग अपने 11 तत्वों को जीत लेंगे। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन। जिसका मन वश में नहीं होगा, जिसकी 10वां इंद्रियां वश में नहीं होंगी, तेरे नाम पास करके वो अपने 11 तत्वों को जीत लेंगे। तेरी कृपा से है जीव 11 तत्वों को जीतेगा तब वो मोक्ष को प्राप्त होगा। इसलिए हे देवी, आज से लोग एकादश तत्वों को जीतने वाली देवी, लोग तुझे 11 के नाम से जानेंगे, एकादशी के नाम से जानेंगे। इस बद्रीनाथ क्षेत्र की महिमा बढ़ जाएगी। तेरा आगमन यहां पर हुआ है, लोग तेरा व्रत करेंगे। हर महीने में 2 बार तुम्हारी पवित्र तिथि आएगी। लोग तुम्हें वंदन करेंगे, पूजन करेंगे। भगवान नारायण कहते हैं कि तुम्हारा नाम 11 एकादशी भी होगा और तुम्हारा नाम विष्णु प्रिया भी होगा। भगवान बोले, जब देवताओं को शयन करने की जरूरत होगी उस दिन भी पवित्र मुहूर्त तेरे नाम से होगा, और जिस दिन देवता जगने को जाएंगे उस दिन भी पवित्र मुहूर्त तेरे नाम से ही होगा।
जिस दिन आषाढ़ मास में देवता शयन के लिए जाते हैं उसको देव शयनी एकादशी कहते हैं, और जिस दिन देवता जागते हैं उसको हरि प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। ऐसी यह 11 जो ताप प्रताप और संताप सबको दूर करती है। हरि वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। ग्रंथ में लिखा है जिन्होंने एकादशी का व्रत करके उसका उद्यापन किया है उनका परिवार दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में उभरता है। मृत्यु के समय पर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। नारद पुराण में लिखा है एकादशी का व्रत करने वाले लोग यमराज के रास्ते से नहीं जाते, वो किसी न किसी प्रकार से भगवान नारायण के गरुड़ की पीठ के ऊपर प्रस्थान करते हैं। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, आप क्या क्या तीज त्योहार व्रत करते हैं कीजिए, लेकिन आप एकादशी का व्रत जरूर कीजिए। मैं बहुत छोटी उम्र से 11 का व्रत करता हूं। मैंने 2010 में एक बार उद्यापन किया है, लेकिन मैं बड़ा बड़भागी हूं, बहुत भाग्यशाली हूं। लगभग मुझे 42-43 वर्ष हो गई हैं। 42-40 तो हो ही गई होंगी। 7 साल की उम्र से मेरी एकादशी चल रही है, तो ये आनंद की बात है नहीं क्या? एकादशी के दिन 40 वर्ष से जिसके पेट में अन्न न गया हो भूल से भी, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा ही है। 6-7 साल की उम्र से, आयु से 7 साल की उम्र से 11 से एकादशी उद्यापन करने के बाद भी कभी रोटी नहीं खाई। मां भगवती एकादशी ने सब कुछ दिया है। गौ मां की सेवा दी है, भागवत की पीठ दी है, और ये कैसे कहना मिलूं, कैसे ये कहना कैसे भूलूं, इसने आपको भी तो हमें दिया है। आज आश्रम माध्यम बना है आपके एकादशी के उद्यापन के लिए। आप हमें बहुत आशीर्वाद देके जाएंगे, हमें पता है, जिससे हम ठीक से श्वासें लेते रहेंगे, जिससे हम ठीक से जीवन जीते रहेंगे। मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहूंगा कि हे प्रभु, एकादशी उद्यापन के लिए जितने भी ये भक्त चल करके यहाँ आए हैं, ये जिस युग में भी इस धरती पर जन्म लें, इनको अपने आप से जरूर जोड़ना। भगवान आपके चरणों में प्रार्थना है। एकादशी का व्रत करने वाले लोग साधारण नहीं होते, उन्हें हरि भगत कहा गया है, उन्हें हरि प्रेमी कहा गया है। पूरा देश मुझे सुन पा रहा है, आपसे बने तो आप एकादशी का व्रत जरूर करना। जिनके घर के पूर्वज पुरखे लोग जो 11 छोड़ करके गए हैं, तो वह उद्यापन नहीं कर पाए, तो उसका विधान ये है, उनके निमित्त 1 साल तक एकादशी का व्रत कर ले। एकादशी का व्रत 1 वर्ष के लिए। फिर कभी अधिक मास पड़े तो 2 एकादशी वो और कर ले अधिक मास वाली, तो 24 और 2 26 एकादशी हो जाएंगी। और जब 26 एकादशी हो जाएं, उसके तत्पश्चात अपने उन पूर्वजों के लिए आप उनके निमित्त उद्यापन करा दें। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे ग्रंथों में कही गई है। बच्चों के विवाह पर उत्सव मनाए जाते हैं, उससे भी ज्यादा आनंद देने वाली कोई स्थिति है तो वह एकादशी के उद्यापन की है। संपूर्ण देवता वहां उतर के आते हैं जहां एकादशी उद्यापन का कार्य होता है। यह साधारण बात नहीं है, यह सब भगवत कृपा के ही द्वारा संभव है। यह हरि कृपा के बिना यह बिल्कुल संभव नहीं हो सकता। जिनका उद्यापन हुआ है, उद्यापन के बाद भी एकादशी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। उद्यापन होता ही इसलिए है कि अब आगे व्रत करने में असमर्थ हैं,
एक बार उद्यापन। कभी आप पुरी जगन्नाथ जाएं तो एक छोटे से मंदिर में एकादशी मां उल्टी लटकी है उसमें। मैंने वहां के पुजारियों से पूछा था कभी, ये मां इस मंदिर में उल्टी सी कैसे है? तो कहा कि लोग 11 का व्रत करते हुए बिना उद्यापन के चले गए तो मां को कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो वहां के पुजारी बोलते हैं, कोई खानदान में एकादशी का व्रत करके गए, उनका उद्यापन नहीं हो पाया, तो उनके घर के जन उनके निमित्त 11 का उद्यापन कराते। बहू तो पुत्र वधू बनने का संपूर्ण सौभाग्य प्राप्त कर लेती है जब अपने सासू ससुर के लिए वो एकादशी उद्यापन कर देती है। पुत्र धर्म को प्राप्त कर लेता है। एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। इसी ग्रंथ में आप आगे सुनेंगे, कृष्ण भगवान को एक बार प्रणाम करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये बात लिख लें आप, नारद पुराण की बात है। कृष्ण भगवान को एक बार प्रणाम करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। एक एकादशी करने पर कृष्ण भगवान को 1 करोड़ बार प्रणाम करने का फल प्राप्त होता है। ये बात एक बार फिर रिपीट करूं, तालियां मरी मराई बजाना आप बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण को एक बार प्रणाम करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो कृष्ण को एक बार प्रणाम करने की कितनी बड़ी महिमा है। भगवान कृष्ण को एक बार प्रणाम करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। एकादशी का एक व्रत करने पर कृष्ण को 1 करोड़ बार प्रणाम करने का फल प्राप्त होता है। यह है 11 की महिमा, यह है एकादशी की महिमा। इस लोक से लेकर के ब्रह्मांड तक जितने भी लोक हैं, एकादशी से बड़ा अनुष्ठान, एकादशी से बड़ा कोई व्रत उपवास कोई दूसरा है ही नहीं। जग मंगल करने वाली, खानदान को आनंद देने वाली, तीनों तापों को समाप्त करने वाली यदि कोई है तो वो एकादशी मां है। वह 11 है। जिनका शरीर रुग्ण है, जो अन्न नहीं छोड़ सकते हैं। नारद पुराण में एकादशी के बारे में सबसे ज्यादा लिखा है। उस नारद पुराण में लिखा है, एक एकादशी का जप 108 बार। तो 26 एकादशी होती हैं तो 26 माला हो गई। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 26 माला करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक 4 घंटे में हो जाएंगे। मैं तो कर देता हूं, वो आपका तो पता नहीं। मुझे तो 3 घंटा 40 मिनट लगता है। स्पीड है। सुनिए, सुन लें। चलो आप 6 घंटे में कर लेंगे। जो अन्न नहीं छोड़ सकते ऐसे लोग 108 बार 26 एकादशी का उच्चारण करने पर वह एकादशी का व्रत करने का फल प्राप्त कर लेते हैं। एकादशी का व्रत करने का उन्हें फल प्राप्त। ये उनके लिए जो एकादशी करने में रुग्ण हैं, असमर्थ हैं, दिक्कत परेशानी है, उनके लिए। एक बड़ी और सुंदर बात कही, जो एकादशी नहीं कर सकते, एकादशी की बड़ी महिमा है। यदि जो नहीं करते वो एकादशी के दिन चावल ना खाएं, मटर मसूर ना खाएं, दाल ना खाएं, और दोपहर के भोजन में रोटी भी ना खाएं। पराठा खा ले, पूड़ी खा ले, रोटी ना खाएं। दोपहर में अपने घर में दाल चावल रोटी न बनाई, पूड़ी बना लो, पराठा बना लो, दही बूरे से खा लो, खीर बना करके खा लो, सब्जी बना लें, साग बना लें,
फलियारी नमक, सेधा नमक आता है, थोड़ा महंगा तो आता है, स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, वह प्रयोग में ले लीजिए। अभ्यास कीजिए एकादशी करने का। ये एकादशी ताप प्रताप संताप सब को समाप्त कर देगी। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, क्या लिखा है कि वनस्पति नाम तुलसी मासा नाम कार्तिका प्रिया। लिखने लायक बात है। वनस्पति नाम तुलसी मासा नाम कार्तिका प्रिया। एकादशी तिथि नाम च क्षेत्राणाम द्वारका ममा। भगवान नारायण कहते हैं कि मुझे वनस्पतियों में तुलसी से प्रिय कुछ भी नहीं है। बड़ प्रिय है भगवान को, कदम्ब प्रिय है भगवान को, पीपल प्रिय है भगवान को, लेकिन परमात्मा कहते हैं सब मुझे प्रिय हैं, लेकिन तुलसी से प्रिय कुछ भी नहीं है। फर्स्ट नंबर पर तुलसी है। पद्म पुराण के महात्म्य में लिखा हुआ है कि प्रातः स्नान करके तुलसी की एक परिक्रमा करने से 1.25 मन सोने का दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। सोमवती अमावस्या को यदि तुलसी की प्रदक्षिणा परिक्रमा की है, कितना फल है शब्दों में बयानित नहीं किया जा सकता। तो कहा कि वनस्पति नाम तुलसी, वनस्पतियों में तुलसी बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय, बहुत ज्यादा भारी प्रिय। मासा नाम कार्तिक प्रिय, महीनों में कार्तिक बहुत प्रिय है। ये पिछले दिनों में हम कार्तिक महात्म्य सुना चुके हैं, बहुत विस्तार पूर्वक सुनाए इस बार। एकादशी तिथि नाम च क्षेत्राणाम द्वारिका मम। भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे काशी से प्रिय कोई भी अपना तीर्थ प्रिय नहीं है। मुझे रामेश्वरम से प्रिय, भगवान कहते हैं। भगवान देखिए, काशी से भगवान शंकर प्रसन्न है और रामेश्वर से शंकर और नारायण दोनों खुश हैं। जे रामेश्वर दर्शन करही, जे रामेश्वर दर्शन करहि, सो तजि तन मम लोक सिधरहि। जे रामेश्वर दर्शन करहि, सो तजि तन मम लोक सिधरहि। गाइए। जे रामेश्वर दर्शन करहि, जे रामेश्वर दर्शन करहि, सो तजि तन मम लोक। भगवान कहते हैं उसका तो शरीर छूटते ही सीधे मेरे धाम जाता है। रामेश्वर की इतनी महिमा ग्रंथों में भारी महिमा। मैं कहूंगा कि मनुष्य जीवन मिला, 3 रात्रि रामेश्वर रह के आइए। सतयुग में 12 वर्ष तीर्थ में रहने से जितना पुण्य मिलता था, 12 साल। त्रेता में 1 वर्ष तीर्थ में रहकर उतना फल मिलता। त्रेता में 1 वर्ष तीर्थ में रहने पर जितना फल मिलता, द्वापर में 1 महीना तीर्थ में रहने पर उतना फल मिलता। द्वापर में 1 महीना तीर्थ में रह करके जितना फल प्राप्त होता, इस कलयुग में 1 रात्रि तीर्थ में रहने से उतना फल प्राप्त हो जाता। कभी तीर्थ में जाओ तो कम से कम 1 रात का टाइम लेके जाइए। मैं तो ऐसा ही करता हूं, तीर्थ में जाऊंगा तो 1 रात तो निकाल के आना।
और ज्यादा टाइम है तो 2 रात लगा लो, और ज्यादा है तो 3 रात लगा लो, लेकिन तीर्थ के लिए थोड़ा सा टाइम लेकर के जाइए। आप सबको पता है कि साल 2022 में रामेश्वरम में कथाएं शिव महापुराण की, मालूम है क्या? अनाउंस सुना है? आगे आने का मन बना लीजिए। आप वैसे तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे, भागो भागो चूहा भाग बिल्ली आई, ऐसे ही जाया जाता है। लेकिन इस कथा के माध्यम से जब जाओगे, आनंद की अनुभूति ऐसे नहीं बताई जा सकेगी कि जैसे गुड़ खा करके मूक व्यक्ति नहीं बता सकता कि गुड़ का स्वाद कैसा लगा। ठोड़ी सहित हंसता है वो है, लेकिन बोल नहीं पाता। समय मिल जाए, टाइम मिल जाए, घर गृहस्थी के तो काम बने ही रहेंगे। भगवान ने आपको वानप्रस्थी इसलिए बना दिया है, अब घर के चंगुल से मुक्त हो जाएं इसलिए। अभी है दौरा तीर्थ यात्रा के लिए, युवान अवस्था में भी कर लोगे तो ठीक है। तीर्थ यात्रा रामेश्वरम में, और सबसे आनंद की बात 28 तारीख का प्रदोष है, 1 मार्च की शिव महारात्रि है। जिस रामेश्वरम की स्थापना स्वयं राघवेंद्र सरकार अपने हाथों से करते हैं, और 12 ज्योतिर्पीठ, और फिर सागर के किनारे, शिव पुराण में लिखा है कोई भी सदकर्म समुद्र के किनारे किया जाता है तो करोड़ गुना नहीं, वह फल उसका अनंत गुना अपने आप में। टाइम मिल जाए तो देख लेना, समय मिल जाए तो बना लेना प्रोग्राम। आप सब कहां जा रहे हैं खड़े हो के? भगवान नारायण कहते हैं कि जैसे महादेव को रामेश्वर काशी बहुत प्रिय है, स्वयं भगवान बोले, उसी प्रकार से मासानाम का, उसी प्रकार से क्षेत्राणाम द्वारका मम। भगवान कहते हैं कि उसी प्रकार से श्री द्वारका मुझे प्रिय। कृष्ण को द्वारका बहुत प्रिय। कृष्ण भक्तों को तो अपने जीवन में एक बार श्री द्वारका जी का दर्शन करना चाहिए। आनंद की बात है, अपने यहां से तुलसी की माला बना के लेके जाएं, उसको ढंग से बैग में रख लें, अखबार में लपेट करके। बद्रीनाथ या वृंदावन की तुलसी की माला और श्री द्वारका जी में द्वारका नाथ के कंठ में चढ़ाई जाती है, तो उसका महत्व तो ऐसे है जैसे गंगोत्री का गंगा जल रामेश्वर के ऊपर चढ़ाया गया। गंगोत्री का जल रामेश्वरम के ऊपर चढ़ाया जाता है, महादेव प्रसन्न होता है। ब्रज की तुलसी की माला श्री द्वारकाधीश के कंठ में चढ़ाई जाती है, भगवान अति प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो क्षेत्राणाम द्वारका मम। अभी तो ऐसा कोई प्रोग्राम है नहीं, लेकिन जब व्यासपीठ से कभी आपको श्री द्वारका जी का निमंत्रण मिले तो 100 जंजीरें तोड़ करके आ जाना, रुकना मत। बहुत आनंद। मैंने एक कथा करी है अभी श्री द्वारका जी में। वहां के पुजारी जी आए एक दिन बोलने को, कुछ माइक में बोले, कहते हैं महाराज हमारे द्वारकाधीश के बारे में जानते हो? हमने कहा हम तो स्रोत आए, आप ही बताओ। कहते हैं मांगो 20 और जो दे 30, वही तो है हमारा द्वारकाधीश। आप जन गए होंगे द्वारका जी, कभी आइएगा द्वारका, श्री द्वारका। वहां भी कभी किसी कार्यक्रम का आनंद ले लेंगे, अच्छा लगेगा। तो वर्णने क्षेत्राणाम द्वारका ममः। भगवान कहते हैं कि क्षेत्रों में मुझे द्वारका प्रिय है। एकादशी तिथि नाम च। भगवान बोले तिथियां तो बहुत हैं, लेकिन तिथियों में मुझे एकादशी से प्रिय कोई दूसरी तिथि नहीं है। शाम का समय हो रहा है, संध्या के समय में सोते नहीं है, जाग करके कथा सुनी है। और वैसे भी 11 को तो आधी रात्रि तक सोया ही नहीं जाता। एकादशी का दिन है, भगवती राधा रानी के क्षेत्र में बैठे हुए हैं।
भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज यहाँ के अधिपति देव हैं। इनकी कृपा के बिना तो कुछ संभव होता ही नहीं है। यमुना का किनारा यहाँ बिल्कुल नजदीक है, तुलसी वन आश्रम के परिसर में, और बिल्कुल बिल्कुल वे टू एकदम बिल्कुल ऑन वे वृंदावन परिक्रमा मार्ग में आप बैठे हैं। बिल्कुल नाक के सामने ही परिक्रमा मार्ग है। मैंने इस वृंदावन की बहुत परिक्रमा लगाई है, एक एक दिन में 2-2 3-3 परिक्रमा लगाई। मैं किराए से रहता था। आज भी मुझे ध्यान है कमरे का किराया 350 रुपया होता था, वो भी देना बड़ा मुश्किल होता था। तो भगवान को मैं प्रार्थना करता कि प्रभु जब भी कोई छोटी सी कुटिया बने तो परिक्रमा मार्ग में ही बन जाए। एक दिन मैं गोवर्धन नाथ भगवान की परिक्रमा करके आया, गर्मियों का दिन था। जिनके यहाँ मैं रहता था किराए पर, वो मेरे स्कूल के वो टीचर थे। वहीं मुझे मिल गए रास्ते में। कहा बेटे एक प्लॉट है, पसंद आ जाए तो देख ले। रात को 8:15 बजे मैं यहाँ आया, धूल उड़ती थी आगे। इस प्लॉट में मैंने एक तुलसी का पेड़ देखा था बस। हमने कहा गुरुजी जगह हमें पसंद है, इसलिए तो इसका नाम तुलसी वनाश्रम है, इसलिए है इसका नाम तुलसी वनाश्रम। और वृंदास शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ये जगह बड़ी सिद्ध है। यहां बहुत लंबे समय तक अखंड रामायण नीचे मंदिर में चला है, नीचे दर्शन करना बहुत सालों तक, बहुत लंबे समय तक, 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ। इस हॉल में जहां आप रुकते हैं वहां मेरे गुरु महाराज की तस्वीर लगी है। उसके नीचे अन्नपूर्णा माँ का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ है जब ये पहली छत पड़ी थी। इस धरती पर मेरे न होने के बाद भी तुलसी वन आश्रम की रसोई कभी बंद नहीं होगी। ये जगह सिद्ध है, यहां कभी रोटियों की कमी नहीं आएगी भगवान की कृपा से। इस आश्रम की पहली छत डलने पर ही, देखिए उस समय तो मेरा जीवन ही बाल्य ही काल था, बहुत लंबा समय हो गया है। मैं विद्यार्थी था जब ये आश्रम बना हुआ है, लेकिन सोच देखिए, सोच ही तो पनपती है। जेब में रुपया नहीं होता था और मन की भावना होती थी कि भगवान इतनी कृपा करे कि 10,000 लोगों को रोज भोजन कराए। क्योंकि मैं युधिष्ठिर को पढ़ता था महाभारत में, तो उसमें लिखा था कि युधिष्ठिर 10,000 ब्राह्मणों को भोजन किए बिना पानी भी नहीं पीते थे। और उन दिनों में मैं महाभारत पढ़ रहा था, परिक्रमा करता था वृंदावन में। केसी घाट पर यमुना मैया को प्रणाम करके यह कहता था, और जो जो मैंने इन देवताओं को कहा उन देवताओं ने वही कर दिया। आइए किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। लाडली इतना तो कीजिए, किशोरी इतना तो कीजिए। बहुत आनंद की पंक्तियां हैं। मुझे सूर के पद बहुत मलूक लगते हैं। उनका एक पद में सदैव गुनगुनाता रहता हूं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इतना प्यारा लगता है, इतना आनंद आता है। किसी ने कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी, मीठे रस से भरी और राधा रानी लागे, मोई कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। किसी ने कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी। आइए दो पंक्तियां बोल रहे हैं। एक कथा का मुझे नारियल लेना है अभी।
आगरा डिस्ट्रिक्ट की कथा है, मई के महीने में है। स्याहीपुरा खादर, वो क्या होता है? अच्छा, आ जाए नारियल लेके। हाँ, आचार्य जी को बुला लेना। कौन सा है? तालियां बजाओगे? यमुना की गोद में बैठे। मीठे रस से भरौड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरौड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। कान्हा नित्य मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कान्हा नित्य मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोट निरूप धरे मन मोहन कहू न पावे पार। रूपो रंग की छबीली, रूपो रंग की छबीली। पटरानी लागे, पटरानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरौड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। मारी जी भड़िया में भावे राधा नाम मलाई, राधा नाम मलाई। वृषभान की लली तो गुड़ धनी लागे, गुड़ धनी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरौड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली मेरे नाथ रे।
तो शंकर नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, हाय हाय बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मरने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे, मीठी रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मरने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे, 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 मरने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। धर्मिया दो चार शिव जी पापियों जो मारदा, धर्मिया जो तार शिव जी पापियों को मारदा। बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे। सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे। शब्दाना रखवाला ओ डमरू वाला, ऊपर कैलाश रहता भोलेनाथ जी। हो गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे हो शंकर नाथ रे हो शंभो नाथ रे हो शंकर
शंकर नाथ रे, हो शंभो नाथ रे, हो शंकर नाथ रे, हो शंभो नाथ रे, हो शंकर नाथ रे। महादेवा महादेवा बोलिए महादेव बाबा की, एकादशी मैया की, शंकर भगवान की, मोक्षदा एकादशी मैया की। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार लग रहा है अभी बैठे बैठे नाच ही रहे हो, फिर अपने आप को कथा से जोड़िए। परसुनिंदा पे शून्यम धिक्कारम यह करोति यह तत्कृतम प्रातकम पातकम प्राप्य स्वपुण्यम प्रदादति सह। एकादशी महात्म्य में लिखा है कि दूसरों की निंदा करने से पुण्य क्षीण होते हैं। सैकड़ों गायों का गोदान भी करोगे तो भी पुण्य समाप्त हो जाएंगे। परस्वनिंदा, किसी की निंदा करने से। यदि किसी की भलाई नहीं होती है तो किसी की बुराई तो ना करे। परस्वनिंदाम पैशुन्यम, चुगली, पैशुन पैशुन चुगल, चुगली करने से पुण्य क्षीण होते हैं। इसको महापातकों में इसको लिया गया। तो वर्णन किया गया है कि यदि किसी की निंदा की गई है, चुगली की गई है, ऐसे पाप भी एकादशी के व्रत के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि खूब चुगली करो और 11 का व्रत कर लो। तो अनजान में, अनभिज्ञता में जो ऐसे अपराध हुए हैं, एकादशी के व्रत के द्वारा वह पाप भी समाप्त हो जाते हैं। तो देखो कितना बड़ा फायदा है इसमें, तो बहुत बड़ा आनंद है। बहुत कम बहुएं होंगी ऐसी जो सासू मां को चुगली करने में उसको आनंद ना आता हो, और डुकरियां भी बहुत कम हैं जिनको बहुओं की बुराई करने में श्वास लेने की भी शायद जरूरत पड़ती हो। खैर आप में तो ऐसी कोई नहीं है। फिर भी मुझे 20 महीने कोरोना काल में बहुत आगे शिकायत करती रही। अब ये ना सोच लें बहन का हमारी ही डुकरी आ गई थी, यही तो शिकायत करके नहीं आई।
यहाँ के बहुत बड़े राजा थे जिनका नाम था वही खानस। बड़े अच्छे राजा थे, गोविंद के भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे। वह कृष्ण भगवान ने कथा युधिष्ठिर को भी सुनाई है। एक दिन की बात थी, उनको स्वप्न में उनके पिताजी रोते हुए दिखे। स्वप्न में पिता कह रहे थे, बेटा मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, मैं कष्ट में हूं, मैं यमराज के नरक में पड़ा हूं, अब मुझसे कष्ट सहन होता नहीं है। तो उस बच्चे ने पूछा, पिताजी वहां यमराज ने बताया तो होगा कि तुम्हें कष्ट क्यों है? मैंने तो सुना है कि तुम मंदिर बनवा के गए थे। हाँ बेटा, मैंने मंदिर बनवाए थे। हमने सुना है कि आपने राजमार्ग बनवाए थे, पेड़ लगवाए थे, आपने कन्याओं का, अनाथ कन्याओं का विवाह किया था। तो उस मृत पिता ने कहा था, हाँ बेटा ये सब कुछ मैंने किया था, ये सब मैंने किया था, उसी के तो परिणाम में बेटा तूने हमारे घर में जन्म लिया, तू इतना अच्छा पुत्र बन के आया। तो पिताजी फिर ऐसी गलती क्या हुई कि तुम्हें नरक मिला? रो पड़े पिता। कहा, पुत्र वही खानस, मेरा खाता धर्म चित्रगुप्त जी ने खोला, मेरा आदर हुआ था, ऐसी बात नहीं मेरा आदर न हुआ हो, मेरा मान हुआ था। कहा गया था कि मंदिर बनवाने वाले लोग, बगीचे बनवाने वाले लोग, राजमार्ग बनवाने लोग भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। बार बार मुझे कहा जा रहा था कि स्वर्ग भेजो, कोई कहता है नरक भेजो, फिर कहा गया कि स्वर्ग भेजो, फिर कहा नरक भेजो। आखिर में निर्णय यह लिया गया कि मुझे नरक भेजने को कहा। तो मैंने उनसे पूछा कि एक बार मेरी गलती तो आप बता दीजिए, मैंने तो सालराम भगवान पर तुलसी पत्र चढ़ाई है, मैंने बहुत गंगा स्नान किया, फिर मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा है? तब निर्णय पास हुआ और यह कहा गया कि मैंने एकादशी के दिन अन्न खाया था, मैंने एकादशी के दिन चावल खाए थे, मैंने एकादशी के दिन स्त्री से संपर्क किया था, मैंने एकादशी के दिन, ग्यारस के दिन मैंने व्रत नहीं किया, और उसका परिणाम बेटा यह निकला कि मैंने जो भी धर्म सत्कर्म किए थे उनको दरकिनार कर दिया गया और मुझे नरक में फेंक दिया गया है, और मैं बहुत कष्ट में हूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं। एक दिन धर्मराज आए थे यहां सबको देखने के लिए, मैंने यमराज के पांव पकड़ लिए, मैंने रो रो करके उनसे कहा था कि मुझे कोई मुक्ति का साधन तो बता दो। तो उन्होंने मुझे कहा था कि एक ही उपाय है, तुम्हारे खानदान में यदि तुम्हारे लिए कोई धर्म पुण्य कर दे तो तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा आत्मकल्याण हो जाएगा। मैंने उन्हें पूछा, ऐसा कौन सा धर्म पुण्य करवा दूं? तो यमराज ने कहा कि तुम्हारे लिए यदि मृत्यु लोक में कोई एकादशी का व्रत करके तुम्हारे लिए समर्पित कर दे तो नरक से निकल करके तुम नारायण के धाम चले जाओ। और वह चाहते भी थे कि मैं नरक में न रहूं, क्योंकि गलती तो मेरी थोड़ी सी थी और मैंने पुण्य बहुत ज्यादा किए थे। ये स्वप्न में एक मृत पिता अपने पुत्र को बोल रहा था। यही गोकुल है ब्रज में, यहीं का अधिपति था वही खानस। रात निकली, प्रातः हुआ, सब लोगों से वो अपनी बात कह रहा था। लोगों ने कहा राजा पागल हो गया। राजा बड़ा परेशान था और वह वन में पहुंचा, जंगल में पहुंचा। उसको एक महात्मा मिल गए जिस ऋषि का नाम था महात्मा पर्वत मुनि। नदी के किनारे बैठे थे, उनके चरण पकड़ लिए। बैखानस राजा ने कहा, गुरुदेव आप ही मेरा समाधान करें। स्वप्न में मेरे पिता ने मुझे दर्शन दिया, एकादशी को वो अन्न खाते थे, उन्होंने जितने भी धर्म सत्कर्म पुण्य किए उनका कोई फल उन्हें नहीं मिला। सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति 1000 काम कर दे इस राष्ट्र के लिए, अच्छे अच्छे काम कर दे, 1000 कर दे, गिन के 1000 कर दे,
लेकिन एक कोई जबरदस्त गलती कर दे तो भारत सरकार ये थोड़ी ही सोचेगी कि अरे इसने 1000 काम अच्छे कर दिए हैं, अब इसको दंड ना दो, इसको माफ कर दो। ऐसा नहीं होता। एक गलती होने पर हमारी 1000 किए गए अच्छे कामों को दरकिनार कर दिया जाता है और उस एक गलती का दंड मिलता ही है। तो इन्होंने रो रो करके कहा कि एक गलती की वजह से मेरे पिता नरक में दंड भोग रहे हैं। 1000 अच्छा किया है, उसका सुख उन्हें नहीं मिल पा रहा है। पिता ने मुझे कहा है स्वप्न में कि यमराज ने कहा है कि तुम्हारे खानदान में कोई तुम्हें एकादशी दे दे तो तुम मुक्त हो जाओगे। गुरुदेव, मैं तुम्हारे पास चल के आया हूं, मैं तो एकादशी के बारे में कुछ जानता नहीं हूं। आप मुझे बता दें मैं क्या करूं जिससे मेरे पिता मुक्त हो जाए। महात्मा पर्वत ने कहा कि तुम यही रहो। 4 दिन के बाद में अगहन शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी आने वाली है। यहीं रह करके तुम एकादशी का व्रत करना, द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराना, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि तुम्हारे पिता मुक्त हो जाएंगे। उसी आश्रम पर रह करके राजा वैखानस ने आज वाली एकादशी है जो शुक्ल पक्ष को आज आई है, यह वाली एकादशी करी। दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को जैसे ही भोजन कराया, विमान पर पिताजी फूल बरसा रहे थे। कहते हैं बेटा बेटा हमारा आशीर्वाद है तेरे लिए। नरक से स्वयं धर्मराज मुझे बाहर निकाल कर आए, नारायण ने दिव्य विमान भेजा है और पुत्र मैं भगवान नारायण के धाम में जा रहा हूं इस मोक्षदा एकादशी के प्रभाव से। तो मैंने तो सेकंडों में आपको मोक्षदा एकादशी की कथा भी सुना दी। तो ऐसी आज यह मोक्षदा एकादशी है और सबसे आनंद की बात यह है कि आज सर्वार्थ सिद्धि हो गया। और ऐसे कल सुबह 5 बज के कुछ मिनट तक है, ये मैंने वीडियो में डाला है, एकादशी की वीडियो डली है, उसको आप सुन लीजिएगा। तो यह एकादशी आपको अनंत फलदायी है, बहुत ज्यादा। जो आपके ये उद्यापन हुए हैं ना, बहुत बड़ी महिमा बढ़ गई इसकी। आज सर्वार्थ सिद्धि योग, आज के दिन जो भी कुछ कर लोगे वो सिद्ध हो जाएगा। गीता पाठ कर लो, माला जप लो, दान पुण्य कर लो, जो भी कुछ कर लो। किसी से लड़ोगे तो दंड भी वज्र की तरह है फिर। हाँ, लड़ना मत, झगड़ना मत। आज क्या किया गया सदकर्म अपने आप में बहुत ज्यादा अनंत गुना है, क्योंकि आज सर्वार्थ सिद्धि योग है। ऐसे समय में आप सीधाम वृंदावन की पावन धरती पर बैठे हैं। एक बार पुनः आपको मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आप इधर आ जाएं, आओ इधर व्यवस्था करवाओ बैठने की। आ जाओ, इधर कुर्सियां हैं खाली कुछ, आ जाइए, अंदर आ जाइए। एक आध कुर्सी और लगवाए, आ जाओ इधर। और कैसे हैं भैया? अच्छा, तो ऐसी मोक्षदा एकादशी को, और हम एकादशी महात्म की कथा सुन रहे हैं, तो क्या भगवान की कृपा नहीं है? बहुत बड़ी कृपा। एक बात का मैं आपको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, यदि आपको आपके शहर और गांव में द्वादशी के दिन ब्राह्मण की व्यवस्था हो जाती है, तो एकादशी के बाद द्वादशी को एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। इसका फल यह है कि व्रत करते करते यदि कोई दुनिया छोड़ के चला जाए, उसका उद्यापन ना हो पावे, तो बिना उद्यापन किए भी एकादशी का उद्यापन मान लिया जाता है। इसलिए द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन की इतनी बड़ी महिमा है। तुलसी वन आश्रम ने इसी के लिए एक बड़ी दिव्य सेवा इसीलिए चलाई कि ब्राह्मण की व्यवस्था हो नहीं पाती है, घर में ये सब चल नहीं पाता, तो तुलसी वन आश्रम हर द्वादशी को, हर अमावस्या को, हर पूर्णमासी को दिव्य भंडारा भक्तों की तरफ से एक छोटी सी सहयोग राशि लेकर
अमावस्या महीने में एक पड़ती है, पूर्णमासी एक पड़ती है, तो 2 ये हो गए और 2 हो गई द्वादशी। एक महीने में 4 भंडारा और एक साल में लगभग 50 ब्राह्मणों का भंडारा, क्यों कभी अधिक मास भी पड़ जाता है। तो एक वर्ष में 50 ब्राह्मणों के भोजन के लिए मय दक्षिणा के सहित सहयोग राशि कितनी सी रखी गई है? 3511 रुपया। आप कहोगे इतने में कैसे हो जाता है? इतने में ऐसे हो जाता है क्योंकि दूध गौशाला का है, मट्ठा गौशाला का है, काफ़ी व्यवस्थाएं गौशाला की हैं, तो उसमें वो सब एवरेज आ जाता है। इसमें काफ़ी भक्त लोगों का जुड़ना हुआ है। जिनको जानकारी नहीं है, आश्रम के नंबरों पर जोड़ करके, ज़्यादा नहीं तो 1 साल से 1 साल के लिए करके देख लें, आपको कितना लाभ, कितना आनंद प्राप्त होगा। आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करके जो एकादशी कर रहे हैं घर में या नहीं कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा करें या ना करें तो भी कितनी बड़ी बात है। पूर्वजों के लिए हमारे